नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस का सिलेबस। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस का क्या सिलेबस है। तो पीएचडी एंट्रेंस का सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें वो पेपर 1 में रिसर्च मेथडोलॉजी पूछेंगे, पेपर 2 में वो लॉ का सिलेबस पूछेंगे। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पेपर 2 लॉ का सिलेबस है वो उन्होंने यूजीसी नेट के पैटर्न पे नहीं रख रखा है, वो उन्होंने अपने सेमेस्टर या जो उनके पीजी कोर्सेज के सिलेबस है उसके ग्राउंड पे रख रखा है, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि पेपर 1 रिसर्च मैथडोलॉजी का क्या सिलेबस है। तो रिसर्च मैथडोलॉजी में जिसमें आप पहला टॉपिक देख रहे हैं कि नेचर एंड द पर्पस ऑफ द रिसर्च। दूसरा टॉपिक क्या है, मीनिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। Another, importance of the sociological research, epistemological and the ontological approaches to the research, social and the legal research strategies। तो पेपर जैसा आपने देखा कि पेपर 1 रिसर्च मैथडोलॉजी का जो पार्ट 1 है उसमें इन्होंने नेचर एंड द पर्पसेस ऑफ रिसर्च पूछा है, जिसको आपको इन डेप्थ या इन डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप नीचे देखेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी से ये 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें ये ओवरऑल सब कुछ कवर कर लेते हैं और ये सब कुछ पूछ लेते हैं, इवन इसका फिलोसॉफिकल अप्रोच जो होता है ये वो भी इन डेप्थ पूछ लेते हैं। अनदर टॉपिक इज द क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जिसमें ये नेचर ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च, सैम्पलिंग कि आप सैम्पलिंग कैसे करते हो, व्हाट इज सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, हियर द वेरियस टाइप ऑफ द सैम्पलिंग, जिसको आपको इन डेप्थ और इन डिटेल पढ़ना होगा अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो। मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन, method of the data collection of the statutory and case materials, use of the comparative and the historical research materials, case study is a type of the research, case study is a type of research, structured observation, structured and the unstructured observation, ये आपको comparative study इधर करनी पड़ेगी। self complied questionnaires, questionnaire जब आप पढ़ेंगे डाटा कलेक्शन का मेथड्स तो उसमें एक मेथड है क्वेश्चनायर, तो इसमें क्या है सेल्फ कंपाइल्ड। आप सेल्फ कंपाइल कैसे करो, जब आप लीगल रिसर्च करोगे तो आपको सेल्फ कंपाइलेशन उसको करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज प्रिंसिपल पर बेस्ड तो होती नहीं कि आप जब बुकिश नॉलेज पढ़ोगे क्वेश्चनायर के एज इट इज, तो हेयर द सेल्फ कंपाइल्ड क्वेश्चनायर। अनदर इज द कंटेंट एनालिसिस, जिसको आप पढ़ोगे तो जिसमें आपको डिस्कोर्स एनालिसिस वगैरह भी पढ़नी पड़ेगी। स्केलिंग टेक्निक्स, कैसे स्केलिंग करनी, जूरी मैट्रिक्स, quantitative data analysis और primary and the secondary sources, primary and secondary sources of the research, primary and secondary sources of the sampling data, various type of। ठीक है, another is the qualitative research, it is the broad approach, जिसमें है आपको पढ़ना पड़ेगा नेचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड द नेचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। उसमें आ जाएगा आपको पढ़ना पड़ेगा एथनोग्राफी एंड द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन द रिसर्च, इंटरव्यू इन द क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यू और उसके मेथड्स कैसे होते हैं ये पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, डॉक्यूमेंट्स एंड द सोर्सेस ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं और उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको डाटा इन द क्वालिटेटिव रिसर्च इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। पर्सनल डायरीज, लेटर, बायोग्राफीज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस एंड द सियोमेटिक्स, qualitative data analysis, integrating the qualitative and the quantitative research। ओवरऑल आपको ये रिसर्च पूरा पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 35 क्वेश्चंस में आप ये मत कहिए कि हम ये पोर्शन पढ़ लेंगे पोर्शन छोड़ दें, उससे नहीं होना। अगर आपको पीएचडी करनी है तो ओवरऑल आपको सारा सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा, थ्रू आउट करना ही पड़ेगा। तो थर्ड टॉपिक क्या है, रिसर्च स्ट्रेटजीज, जिसमें आपको पढ़ना लेजिस्लेटिव मटेरियल इंक्लूडिंग लेजिस्लेटिव मटेरियल्स including the subordinate legislation, notification and policy, decisional materials including the foreign decisions, methods, discovering the rule of the cases, tracing history of the important cases and the ensuring these have not been the overruled। ट्रेसिंग द हिस्ट्री आपको लीगल रिसर्च को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। ठीक है, जुरिस्टिक राइटिंग, द प्रिंसिपल्स ऑफ द जुरिस्ट्स, various juristic writings, survey of the juristic literature, compilation of the report, special studies conducted relevant to the problem। Another is the literature search,
जब आप रिसर्च करोगे तो जो आपको मटेरियल्स कलेक्ट करोगे कैसे करोगे, लिटरेचर सर्वे से करोगे। तो लिटरेचर सर्वे करने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं, देखिए बुक्स हैं, जर्नल्स है, रिपोर्ट्स है, लेजिस्लेशन है। जब आप एमसीक्यू लगाओगे तब आपसे पूछेंगे, जर्नल्स के बारे में पूछ लेते हैं, लेजिस्लेशंस के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। इंडेक्सेस टू द पीरियोडिकल्स, जब आप पीरियोडिकल्स बनाओगे बिब्लियोग्राफी में, जब आप इंडेक्सेस इंक्लूड करते हो, पीरियोडिकल्स इंक्लूड करते हो, तो कैसे करते हो, किस फॉर्म में होता है, किस अरेंजमेंट, क्या उसका अरेंजमेंट होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। डाइजेस्ट ऑफ द केसेस, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज, ये भी आपको करना होगा, एंड द अनदर मटेरियल एंड द सोर्सेस। फिर आ जाते हैं रिसर्च डिजाइन। जब आप स्टेप्स ऑफ द रिसर्च पढ़ोगे तो स्टेप्स ऑफ द रिसर्च में जब आपने हाइपोथेसिस बना ली, ऑब्जेक्टिव बना लिया, रिसर्च क्वेश्चन बना लिया, तो जब हो गया तब आप आओगे कि कौन सा रिसर्च डिजाइन आप सेलेक्ट करोगे जिस पर आपकी रिसर्च चलेगी। तो कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च डिजाइन, यहाँ आपको रिसर्च डिजाइन पढ़ना पड़ेगा इन डेप्थ कि टाइप्स ऑफ द रिसर्च डिजाइन किस कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या स्टेप होता है, क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, अनदर आप आ जाएंगे हाइपोथेसिस एंड द रिसर्चेबल क्वेश्चनायर, रिव्यू एंड मेथोडोलॉजी, कंप्यूटर असिस्टेड रिसर्च, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसर्च। कुछ भी हो इससे तो क्वेश्चन रहना ही रहना है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहे हैं जो हमारे काम को आसान कर रही है। रिसर्च इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो कंप्यूटर असिस्टेंस में आप क्या करेंगे, अपने रिसर्च को थोड़ा इजी और कंज्यूम टाइम में आप आसानी से रिसर्च कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको तो जरूर ही पढ़ के जाना है। यूजिंग द इंटरनेट एज अ रिसर्च टूल, स्टडी ऑफ द लीगल रिसर्च प्रोग्राम सच एज लेक्सिस, वेस्ट लॉ एंड मनुपात्रा एटसेट्रा। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने रिसर्च तो बहुत कर ली लेकिन जब आपको रिसर्च लिखने की बारी है तो आपको पता ही नहीं कि अरेंज कैसे करना है, तब तो वो एक बैड इंप्रेशन डालता है। तो इसी ये भी आपको पढ़ना है, जिसमें आ जाएगा ऑथर, डेट सिस्टम, फुटनोट एंड द एंड नोट सिस्टम। फुटनोट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे अरेंज किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन द फुटनोट एंड द एंड नोट, साइटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द सबसीक्वेंट साइटिंग लिस्ट, list of the abbreviations used in the citation, bibliographical entries and the blue book, uniform system of the citation। इनमें से जिन टॉपिक्स को आपको अच्छे से या इन डिटेल पढ़ना है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, उसको मैं पढ़ा दूंगी डिटेल में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेपर 2 सिलेबस में। पेपर 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट, syllabus of the specific subject part will be the same as the prescribed for the PG program of the Lucknow University। लॉ पढ़ने के लिए आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पीजी का सिलेबस वो पढ़ना है, इधर आपको यूजीसी नेट का सिलेबस नहीं पढ़ना है, जैसा कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज प्रेस्क्राइब कर देती हैं। ठीक है, अब जनरल गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, लेआउट कैसे होगा। बोथ पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 2 योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल कंटेन द 35 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच अदर। 35 नंबर के 35 क्वेश्चन दोनों पेपर में होने हैं, जो कि किसमें 70 नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू अपीयर इन द टेस्ट फॉर द मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स इफ दे आर एलिजिबल इन द बोथ ऑफ देम। अगर आप पेपर फॉर्म भर रहे हो, अगर आपने एक तो आपको रिसर्च देना ही पड़ेगा, लेकिन आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अलावा और एक्स्ट्रा पेपर्स भी उसमें चूज करते हो, तो आपको दोनों पेपर्स को आंसर करने का वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा। द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन द 1 सिटिंग 90 मिनट्स फॉर कैंडिडेट अपेयरिंग इन 1 सब्जेक्ट। अगर आप 1 सब्जेक्ट में अपेयर हो रहे हो तो आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, और 2 पेपर्स हैं तो 135 मिनट्स दिए जाएंगे फॉर द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द 2 सब्जेक्ट्स विद इन द सेम फैकल्टी। Marks obtained in the paper 1 by candidate who appear in the 2 subjects within the same faculty will be added to the marks obtained in the specific papers। जो 2 पेपर्स में अपीयर होंगे उनके पेपर को इवेलुएट करने का पैटर्न क्या है वो इधर है, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द कैंडिडेट कंटेन द 33 मार्क्स इन द पेपर 1, 27 in the paper 2 and the 25 in the paper second, 27 in the paper 1 and the 25 in the paper second. The marks of the subject of the paper 1 is the 33 plus 27 is equal to 60 and the 33 plus 25 is equal to 58. It is the method to the evaluation of the both papers. Okay, in case the candidate has applied for the 2 subjects in the different faculties, they will have to appear in both paper 1 and the paper 2 of the each faculty.
इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप एलएलएम के पीजी का सिलेबस इन डिटेल देखना चाहते हैं तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।